नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई मेंबरशिप के थ्रू जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 9 ऑफ एयर। ऑलराइट, second card of the day is 9 of earth, 7 of fire, 6 of earth। तो लेट मी मेक श्योर कि सबसे पहले आपको जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस कि कार्ड्स सब विजिबल होंगे आपको। परफेक्ट। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आज का जो ये कॉम्बिनेशन आया है, ये क्या इशारा दे रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन आया इन कार्ड्स का, ये कुछ इसी ओर इशारा दे रहा है कि जैसे कई बार ना कुछ लोग पूरी प्लानिंग के साथ किसी इंसान को चारों तरफ से घेरने निकलते तो हैं, उन्हें लगता है कि अब सामने वाले के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, लेकिन इस रीडिंग में जो एनर्जी दिखाई दे रही है, उस कहीं ना कहीं यह इंडिकेशन दे रही है कि कहानी वैसी नहीं चल रही जैसी आपके विरोधी, आपके शत्रु ने सोची थी। आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा जो इनका बना बनाया खेल था वो पलट के रख दिया। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ एयर, ये कार्ड सबसे पहले आपके विरोधियों की जो मानसिक स्थिति है उसको दिखा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जितना डर और चिंता उन्होंने आपके जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी, अब वही एनर्जी घूमकर उनकी तरफ जा रही है। कई लोग आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, दिन में चाहे हो मतलब चाहे कितना भी दिखावा ये करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस समय चर्चा आप ही की है, बात आप ही की चल रही है। सामान्य दिखने की ये कोशिश कर सकते हैं, ऐसा दिखावा करेंगे कि जैसे ये अपने जीवन में व्यस्त हैं, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रात में उनका जो मन है वो शांत नहीं है, साफ दिख रहा है। इस समय चैन से इनको नींद नहीं आ रही है, इन्हें बार बार यही चिंता सता रही है, यही चिंता खाए जा रही है कि आखिर जिस व्यक्ति को उन्होंने कमज़ोर समझा था
वो अभी तक टूटा क्यों नहीं, और कुछ ऐसा हुआ जो भी प्लानिंग इन्होंने किया आपके अगेंस्ट वो ऐन वक्त पर बुरी तरीके से फेल हो गया। चाहे किसी ने इनका साथ छोड़ दिया या जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं हुआ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तरीके के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से ये पर्सन इस समय गुजर रहा है या गुजर रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। इन्होंने कोई तो जाल ऐसा कोई ऐसा ट्रैप बिछाया था आपके लिए, लेकिन ऐन वक्त पर कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया या कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से इनका बना बनाया जो इन्होंने जो पूरा का पूरा जो ट्रैप सेट किया था आपके लिए पूरी तरीके से फेल हो गया। दोस्तों इस कार्ड में एक और गहरी बात छिपी हुई है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी अब अपने ही बनाए हुए सिनेरियोज में फंस रहे हैं। उन्होंने अपने दिमाग में आपकी हार की इतनी बड़ी तस्वीर बना ली थी कि अब आपकी छोटी सी प्रगति भी उन्हें बड़ा झटका दे रही है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इस कार्ड की जो एनर्जी है वो ये भी इशारा कर रही है कि इस समय उनके अंदर गिल्ट भी है, फियर भी है और अनसर्टेनिटी, तीनों ही एक साथ चल रही है जो इनको घेर रखी है इस समय। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, इनका साथ जो दे रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि कितने पावरफुल हैं, लेकिन अंदर से वो लगातार प्रेशर महसूस कर रहे हैं। एक इनके ऊपर दबाव जैसे है और इन्हें लग रहा है कि कहीं जो इनका जो सच है वो सामने ना आ जाए। लोगों के जो झूठी झूठी अपने बारे में इन्होंने सबके मन में एक इमेज बना रखी है वो बुरी तरीके से कहीं ख़त्म ना हो जाए। जब इनका जब सच सामने आएगा, हो सकता है इन्होंने बाहर कुछ और कहानी बता रखी हो आपके बारे में, अपने बारे में लोगों को। तो चूंकि इनकी आदत है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन उनमें से है जिसकी आदत है दूसरों के अप्रूवल पे अपनी खुशियों को वो महसूस करते हैं जब दूसरे अप्रूवल देते हैं। इसीलिए बाहर झूठी कहानी बताना, अपने आप को ऊंचा दिखाना और दूसरों को गलत साबित करना। तो ऐसा लग रहा है इन्होंने जो भी अपनी एक झूठी इमेज बना रखी थी वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए अब नज़र आ रही है। तो उस चीज़ का डर है कि अगर इनकी जो सच्चाई है वो और भी अगर सामने आ गई तो फिर जो बची कुची इनकी क्रेडिबिलिटी है लोगों के बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि ये कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी इनको अपना हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी नुकसान आपको पहुंचाया है इन्होंने, जो भी तकलीफ़ आपको दी है, उसका हिसाब बिना चुकाए ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में। चाहे कितना भी ट्राई कर लें, चाहे ये कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी तंत्र मंत्र का यूज़ कर लें, कुछ भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि इनके कर्मों का हिसाब ऐसा बन चुका है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब तक ये इसको चुका नहीं देंगे, जब तक आपको जितना इन्होंने परेशान किया, जब तक उसका पूरा पे ऑफ नहीं कर देंगे, तब तक ये अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों ये वही स्टेज है जहाँ इंसान अपने दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही मन से हारने लगता है। तो ठीक वही चीज़ दिख रही है इस समय इनके लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं आगे दूसरे कार्ड की ओर। तो देखिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ अर्थ। दोस्तों अब ये कार्ड पूरी एनर्जी को अचानक बदल देता है। मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ आपके विरोधी चिंता में हैं, वहीं ये कार्ड बता रहा है कि आप धीरे धीरे अपने वैल्यू को पहचान रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शत्रुओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहते थे कि आप लगातार परेशान रहें, लेकिन उन्हें दिख रहा है कि आप पहले से ज़्यादा और भी स्टेबल होते जा रहे हैं अपने लाइफ में। और इस कार्ड में जेलसी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु ये देखकर परेशान है कि बिना उनके सपोर्ट के भी आप खड़े हैं, बिना उनके अप्रूवल के भी आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। दोस्तों कुछ लोगों को लगता था कि अगर वो आपका रास्ता रोक देंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी और आप आगे जो अभी आगे अपने लाइफ में बढ़ रहे हो, सब हर चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका फोकस भटक जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इन्होंने यही चीज़ की, ये चाहते थे कि आपका फोकस भटक जाए ताकि फिर आप अपने काम पे ध्यान ना दे पाओ और पूरी तरीके से जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीवन में बनी हुई है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, परेशानियां आ जाएं। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि आपके अंदर की जो रेजिलियंस है उससे आती है। दोस्तों ये कार्ड ये भी कह रहा है, इशारा दे रहा है कि आपकी शांति ही उनकी सबसे बड़ी बेचैनी बन चुकी है। क्योंकि कई बार इंसान को सामने वाले की सफलता से उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी
उसकी जो इनर पीस है उससे होती है। तो आपकी शांति देखकर सबसे ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है और यही चीज़ अभी उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। बात करते हैं अब 7 ऑफ फायर की। तो दोस्तों अब हम इस पूरी रीडिंग के सबसे पावरफुल कार्ड पर आते हैं, क्योंकि ये कार्ड साफ साफ इशारा दे रहा है कि आपके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जो लोग हैं वो कम नहीं थे, ये काफ़ी लोग थे, आपके दुश्मनों की कमी नहीं है। हर तरफ से घेरने की तैयारी मतलब पूरी थी इन लोगों की। कुछ ने सामने से विरोध किया, कुछ ने पीछे से, कुछ ने गलत बातें फैलाई, कुछ ने आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आखिरी पल में एक ऐसी शक्ति आपके साथ खड़ी हो गई जिसे उन्होंने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया था, और वो शक्ति थी आपकी सच्चाई, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास। जब इंसान सच में सही रास्ते पर खड़ा होता है तो उसे हर लड़ाई जीतने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, उसे सिर्फ अपनी जगह पर डटे रहने की ज़रूरत होती है। और ये कार्ड यही संदेश दे रहा है। आपके विरोधी चाहते थे कि आप रिएक्शन दें, वो चाहते थे कि आप गुस्से में गलती करें, वो चाहते थे कि आप खुद अपनी जो पोजीशन है वो कमज़ोर कर लें। लेकिन जब आपने खुद को संभाल लिया तब उनका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था, वो आखिर निकल कैसे गया, वो बच कैसे गया। इसीलिए अब इस समय कहीं ना कहीं जो ये बहुत अपने आप को चालाक बन रहे थे, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इनकी हंसी भी उड़ रही है। मतलब जो इनका साथ देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पीठ पीछे कई लोग इनके मज़े भी ले रहे हैं कि भाई आप तो बोल रहे थे हम तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन यहाँ हो तो कुछ और ही गया। तो ऐसा नहीं है कि जो सपोर्टर्स इनके अराउंड है वो कोई इनसे प्यार करते हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। बात करते हैं अब 6 ऑफ अर्थ की। दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का परिणाम दिखा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी इशारा कर रही है कि बैलेंस वापस लौट रहा है जीवन में। जिन लोगों ने आपका हिस्सा रोकने की कोशिश की थी वो अब खुद कमी महसूस कर रहे हैं। यानी जो आपका हक हिस्सा था, ऐसा लग रहा है आपके हक हिस्से को ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की गई। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका हो कि जिन चीज़ों पे आपका अधिकार था, जिन चीज़ों में बराबरी का एक तरीके से हिस्सेदार आप भी थे, तो आपसे छल करके, चालाकी से कहीं ना कहीं, चाहे पैसा हो चाहे फिर संपत्ति हो, ये कहीं ना कहीं जैसे आपसे छीना गया है, उल्टी सीधी रीज़न देकर, बहाने बनाकर। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है अब उनके दिन अच्छे नहीं आने वाले, बल्कि उनके दिन बहुत ख़राब अभी स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपको धोखा दिया गया है। आपका हिस्सा जिन लोगों ने छीना है, छल से मतलब बिना आपके इन्फॉर्मेशन के, बिना आपको पता रहे, ज़बरदस्ती जो ये सारी चीज़ें की गई हैं, जिन्होंने भी आपका समय, सम्मान, अवसर या धन रोकने की भी कोशिश की, उन्हें अब अपने कर्मों का जो परिणाम है वो दिखाई देने लगा है। और ये कोई ड्रामेटिक पनिशमेंट वाली एनर्जी नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा गहरी है। ये यूनिवर्सल बैलेंस की एनर्जी है दोस्तों। यानी कि जो बोया गया था वहीं अब काटने का वक्त आ चुका है। इन्होंने धोखेबाजी, नफ़रत, झूठ, जलन, इन सारी चीज़ों का बीज बोया था अपने जीवन में, तो अब जो फल प्राप्त होगा वो उन्हीं को होगा और उससे वो भाग नहीं सकते। और यही कारण है कि कुछ विरोधी अचानक कमज़ोर पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो योजनाएं हैं वो एक एक करके क्यों फेल हो रही हैं। इतना दिमाग लगाने के बाद भी किसी काम का ना पूरा होना, तो ऑब्वियस ही बात है, आश्चर्यचकित हो रहे हैं वो लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं, नए कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं और नई पॉसिबिलिटीज़ जीवन में आते हुए नज़र आ रही हैं, खुलते हुए नज़र आ रही हैं। तो धीरे धीरे वो सब वापस आ सकता है जो कभी आपसे दूर चला गया था, जो ज़बरदस्ती आपसे छीना गया था, वो सब घूमकर वापस आपके जीवन में आएगा ही आएगा दोस्तों मैं भोलेनाथ से ये प्रे करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो चारों कार्ड्स है वो यही इशारा कर रहे हैं कि नेगेटिविटी तो बहुत फैलाई गई, लेकिन मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको ऐसे लोगों से वो दूर रखें और इतनी अबंडेंस आपके जीवन में आए, स्थिरता आए, पीस आए, कि जो भी ये माइंड गेम्स खेलते आ रहे हैं उनको उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिले। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। और दोस्तों मैं ये भी प्रे करता हूँ
कि माँ कामाख्या देवी, भोलेनाथ एक ऐसा आशीर्वाद उनका बना रहे आपके परिवार पे, आपके घर पर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी यहाँ देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आया है यू, के, देन वी हैव एन, क्यू, जे, टी, ई, then we have Z, S, R, C। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। दोस्तों अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।